हाँ चलो। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि अनुपात के कुछ महत्वपूर्ण जो होते हैं प्रकार, जिनको लेकर के अक्सर परीक्षाओं में सवाल पूछते रहते हैं। ठीक, तो एक हो गया वर्गानुपात, आधानुपात, तिहरानुपात, तिहाई अनुपात, समानुपात और विततानुपात। ठीक, चलिए ये वर्गानुपात क्या है, कोई बताएगा? स्क्वायर यानी कोई भी अनुपात है, यानी तीन संबंध अगर 4 दिया हुआ है और उसका पूछ दे कि उसका वर्गानुपात क्या है, सिंपल, कुछ नहीं करना, ये 3 का स्क्वायर कर दो और ये 4 का स्क्वायर कर दो, क्या है 3 तो लिख के 9 4 चौक को 16, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, ठीक उसी प्रकार आधानुपात दिया हुआ है। आधानुपात मतलब अगर ये दे दे आपका 16 संबंध 25, ठीक, तो क्या कर देंगे, इसका सीधे करणी कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। 16 को करणी में कर दीजिए और 25 को करणी में कर दीजिए, क्या आ जाएगा, ये 4 संबंध 5, ये क्या हो जाएगा हमारा आधानुपात। ठीक, यही पूछे तिहरानुपात, देख लो 3 संबंध 4 का अगर पूछे कि तिहरानुपात बताइए, क्या करेंगे आप लोग? तिहरानुपात ये वर्गानुपात से याद आया कि क्या ना वर्ग कर रहा है, और तिहरानुपात मतलब क्यूब करना है। ठीक, इसको क्यूब कर देंगे, 3 के घाते 3 और 4 के घाते 3, क्या हो जाएगा 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64। ठीक, समझ में आया? यस सर। अब यही कर दे तिहाई अनुपात। ठीक, इसी का तिहाई अनुपात निकाल लीजिए, 27 संबंध 64 का तिहाई अनुपात मतलब क्या है, 3 होगा, 3 रूट 27 64, क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 और ये 4। समझ में आया इतना चीज? वर्गानुपात वर्ग कर देंगे, आधानुपात वर्गमूल निकाल देंगे, तिहरानुपात क्यूब कर देंगे, तिहाई अनुपात क्यूब रूट निकाल देंगे। 4 है ऊपर वाला, हाँ 4 का क्यूब 64 है, तो 64 का क्यूब रूट क्या होगा, 4 ही ना होगा। क्यों, देख लो 64 को 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक को 64, 4 चौक को 16, चौक को 64, क्यूब रूट है, यानी 3 लिखा हुआ है, 3 का जोड़ा बनाएंगे हम लोग। ठीक ना, अगर 2 लिखा रहता तो 2 का जोड़ा बनाते, 4 लिखा रहता तो 4 का जोड़ा बनाते, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3, तो 3 का जोड़ा बनाएंगे। क्लियर, समझ में आया? चलो अब दे रहा है समानुपात। ठीक, समानुपात मतलब ए संबंध है बी समानुपात सी संबंध है डी। इसका मतलब क्या होता है, इन दो पदों का गुणनफल इन दो पदों के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब ये बीच का जो मध्य का जो होता है, ठीक, इसका गुणा b इंटू सी बराबर किसके होता है, a इंटू डी के। ठीक, यानी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, बी सी इक्वल टू ए डी। ठीक, ऐसे हम लोग समानुपात निकाल लेंगे। विततानुपात मतलब अगर 3 दिया हुआ अनुपात इस रेशियो में, जैसे a संबंध b समानुपात b संबंध c, ये दिया हुआ है ना, इन दोनों का वर्ग, यानी क्या है, ये अंदर वाले और ये बाहर वाले, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b इंटू बी इक्वल टू a इंटू सी, तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया हमारा विततानुपात। क्लियर, चलिए आइए, अभी तक हम लोगों ने 6 अनुपात पढ़ लिया। ठीक, अब इसके बाद आते हैं आगे, एक अनुलोम अनुपात, प्रतिलोम अनुपात और मिश्रित अनुपात। चलिए देखते हैं ये क्या है। अनुलोम अनुपात मतलब ऐसा किसी का अनुपात जिसकी एक राशि को बढ़ाने पर दूसरी भी राशि बढ़ती हो। जैसे अगर हम कर दे 40 इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। ठीक, इसी के हिसाब से लोग देख लेते हैं।
अगर हम लोग चाल को बढ़ाएंगे, ठीक, तो ज्यादा दूरी तक चलेंगे ना, हाँ, तो दूरी भी क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अनुलोम अनुपात किसके किसके बीच हो जाएगा, चाल और दूरी के बीच क्या हो जाएगा, ये अनुलोम अनुपात हो जाएगा। क्लियर? यानी चाल बढ़ाएंगे, यानी स्पीड मोटरसाइकिल की बढ़ाएंगे तो ज्यादा दूरी तक चल जाएंगे ना, ठीक। तो क्या हो गया, यही कह रहा है कि अनुलोम अनुपात वही होगा कि एक राशि का मान बढ़ाने पर दूसरी राशि भी बढ़ जाए, ठीक। क्लियर? सेम इसी उदाहरण पे इसको भी देख लो, प्रतिलोम अनुपात क्या है, इसका जस्ट उल्टा। अगर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा क्या होगा, कम होना चाहिए, ठीक। एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा क्या होगा, हमारा कम होगा। तो चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, ठीक। इसमें अगर चाल बढ़ाओगे तो क्या चीज कम होगा, समय। अरे मैंने जितनी दूरिया जाए के तो जल्दी पहुंचे ना, तो क्या होगा, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। यानी यहाँ पे प्रतिलोम अनुपात किसके किसके बीच में है, चाल और समय के बीच। चाल बढ़ा देंगे तो समय कम हो जाएगा, और समय बढ़ा देंगे तो चाल ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक ना। हम क्या अगर 1 घंटा में पहुंचे क्या, क किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो हम कैसे जाए, आराम से जाए। अगर हम 5 मिनट में 5 किलोमीटर जाएगा तब चाल बढ़ा देंगे, यानी समय हमने कम कर दिया, तो चाल आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। क्लियर? समझ में आया? अब आइए मिश्रित अनुपात। 2-3 अनुपात देख लीजिए। एक होगा 1 संबंध 3 लिखा हो, 3 संबंध 2 लिखा हो, और 4 संबंध 3 लिखा हो, ठीक। इसका कहा जाए कि एक मिश्रित अनुपात निकालिए। 3 अनुपात दिए हुए ना, इन तीनों अनुपात का क्या करना है आपको, एक अनुपात निकालना है। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आंख बंद करेंगे और सभी अनुपातों का पहला वाले को क्या कर देंगे, गुणा कर दीजिए। 1 तिया 3 और 3 चौक को 12, 3 दूना 18। अनुपात क्या हो जाएगा, दोनों 6 से कट जाएंगे, 6 दूना 12, 6 18। तो ये क्या हमारा निकला, मिश्रित अनुपात। क्लियर? समझ में आया? बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब नेक्स्ट, प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती, और साथ ही चतुर्थानुपाती किस तरह निकालेंगे, चलिए स्टार्ट करें। मान लीजिए कोई एक दिया हुआ है, ए संबंध है, बी संबंध है, सी संबंध है, माफ करिए समानुपात है, ठीक। ये अनुपात दिया हुआ है और इसमें से पूछ दे कि प्रथमानुपाती क्या है। पहला चीज हटा दे और पूछे कि इसका प्रथमानुपात क्या है, ठीक। कैसे करेंगे देख लीजिए। पहला तो बेसिक बताएंगे, उसके बाद आप लोगों को, ठीक ना, बताएंगे इससे कैसे फार्मूला निकला है या बना है। ए संबंध बी है, ये बटा बी लिख सकते हैं। समानुपात है यानी बराबर सी बटा डी लिख सकते हैं ना। ए और डी का गुणा, जैसे अभी पहले बताए थे हम, ए और डी का गुणा और बी और सी का गुणा बराबर होते हैं। देखिए कैसे बराबर होता है, तो गुणा करेंगे ना यहाँ पे, तो ए का गुणा डी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए और डी, और बी और सी का गुणा करेंगे तो सी और सी। यानी देखिए यहाँ से ए और डी हमारा बाह्य था अनुपात, ए और डी का गुणनफल, बी और सी अंदर वाला था, तो क्या हो गया, बी और सी का गुणनफल। यानी बाह्य गुणनफल और अंदर वाला गुणनफल क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। जो अभी कहे थे पहले, अभी यहाँ क्या हो गया, सिद्ध हो गया। क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब यहीं से पूछे कि ये क्या है आपका, ए पहला पद ए यानी प्रथमानुपाती। अगर पूछ दे कि पहला पद कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, ए बराबर बी बटा सी, एक मिनट मार कर ए बराबर बी बटा सी, और डी यहाँ पे क्या है, गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक। यानी प्रथमानुपाती क्या होगा हमारा, ए बराबर बी अपॉन सी इंटू डी, अगर 4 के केस में दिया है तो। दूसरा अगर कोई पूछे तो कैसे निकालेंगे, मध्यानुपाती पूछे तो कैसे निकालेंगे। मध्यानुपाती मतलब ये डी और
बी सी, बी और सी है ना, एक मिनट, बी और सी, तो बी और सी क्या हो जाएगा, ए इंटू डी का गुणनफल, मध्यानुपात यही ना होगा, बी और सी, ए इंटू डी का क्या हो जाएगा गुणनफल, हम लोग निकाल लेंगे तो मध्यानुपाती मिल जाएगा। देखिए मध्यानुपाती कभी कभी पूछता है तो ऐसे दिया जाएगा, ठीक, तो यहां से क्या हो जाता है, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए सी, तो बी बराबर क्या होता है करणी में ए सी, यानी जो मध्यानुपाती होगा वो बाय अनुपातियों का क्या होगा क्यूब रूट, अरे स्क्वायर रूट या वर्गमूल, ठीक, 3 दिया है तो ऐसे निकाल लेंगे, बी बराबर अंडर रूट ए इंटू, क्लियर, इतना समझ में आया, ठीक। अगर तृतीय अनुपात पूछे तब, यानी क्या पूछे ये वाला सी वाला, या यहां से पूछे ये सी वाला, तो रख के निकाल लेंगे आप लोग, कैसे निकालेंगे ये भी देख लो। अगर इस वाले में देता सी है तो सी ये होगा ना, एडी अपॉन क्या हो जाएगा, सी बराबर एडी अपॉन, इसको इधर भेज देंगे, गुणे में तो इधर आएगा, तो भाग में आ जाएगा, तृतीय अनुपात समझ में आ गया। अगर ऐसे पूछे तब ये सी है, क्या होगा यहाँ पे बी स्क्वायर बटा ए, अगर 3 पद दिए हैं तो क्या हो जाएगा, सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, ये सी है ना, सी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ये ए गुणे में इधर नहीं जाएगा तो बटे में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो भाग कर दिया, क्लियर, इतना समझ में आया। चलो चतुर्थानुपात देख लो, इसी में दिया है चतुर्थानुपात मतलब डी, तो डी बराबर क्या हो जाएगा यहां से हमारा बी सी बटा ए, चतुर्थानुपाती निकल गया, समझ में आया आप लोगों को। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को अनुपात की ये सारे प्रकार समझ में आए होंगे, और इस प्रकार दिए हुए सारे सवालों को आप लोग हल कर लेंगे, ठीक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को चैनल से जुड़ने के लिए, और भी ऐसी अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।